नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में फ्रेंड आप बात करने वाला हूं। अभी एक न्यूज़ आ रही थी और मैं यूट्यूब ऐसे देख रहा था, वहां पर मैं देख रहा हूं कि एक पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि विजय माल्या के साथ एक कोई राज नाम का लड़का है जो पॉडकास्ट कर रहा है और उसमें बता रहा है कि कैसे विजय माल्या के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। विजय माल्या भी उसमें बता रहा है कि इंडिया मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे उसका हैरेस किया है और कैसे वो उसने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रखी है इंडियन बैंक के साथ कि जो उसको इतना ज़्यादा चोर कह के उसको उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हरस कर रहे हैं। बट एक्चुअल में आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में विजय माल्या के साथ हुआ क्या और क्यों विजय माल्या इंडिया छोड़ के लंदन भाग गया, और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे एक जो बिजनेसमैन होता है कब वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है और कब उसकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले शुरू करते हैं। जो विजय माल्या है उनकी जो कंपनी थी किंगफिशर एयरलाइंस करके थी, और भी उनने बहुत सारे आपने देखा होगा उनकी विस्की का ब्रांड था, और साथ में उनने रॉयल चैलेंज बेंगलोर के जो आईपीएल टीम है उसको भी उनने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट था, वहाँ पर उनकी जो कंपनी थी तो इन पे काम किया। और जब स्टार्टिंग पे कोई बिज़नेस रन होता है तो बिज़नेस रन हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छा चलता है जब उसमें पूरे पैसे की फ़्लो होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के साथ भी मिलके काम करते हैं, और ये चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक है एक बिज़नेस के साथ। अगर हम लोग बिज़नेस के कुछ सिस्टम कुछ इथिक्स ने हैं बिज़नेस में, तो अगर गवर्नमेंट के साथ आप ज़्यादा टच पे रहते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नहीं है, जो पॉलिटिक्स है वो आपके बिज़नेस के लिए हेल्दी नहीं है। कभी भी हमें लीगली वर्क करना चाहिए हमेशा, चाहे आपका बिज़नेस का साइज कितना भी बड़ा हो। हमें हमेशा एक अच्छे प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और दूसरा, एक्चुअल में विजय माल्या के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनने एक एक्सेसिव अमाउंट में जो बैंक से लोन लिया था वो उनको दोबारा से जब प्रॉब्लम आई तो उस टाइम पे उस चीज़ को रिटर्न नहीं कर पाए। 2008 का जो क्राइसिस था बहुत ही ज़्यादा सीवियर था, और उसमें विजय माल्या को जो नुकसान हुआ उससे, और उसमें उनका जो पूरा एम्पायर था, बिजनेस एम्पायर, वो कोलैप्स कर गया। और यहाँ तक कहा जाता है कि 9,000 करोड़ रुपए वो बैंक के उठा के उनने पूरे वाइप कर दिए। बैंक के जो पैसा है स्कैम किया, बड़ा स्कैम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंक का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आप बैंक हैं, आप किसी को पैसे दे रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बिज़नेस को एनालाइज करके ही दें। तो मुझे लगता है कि विजय माल्या कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन था, तो आपको उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी था। बैंक कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मिली रहती हैं और बिज़नेस के साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो सबसे पहले जो विजय माल्या था उसका जो केस था इन्हीं चीज़ों पे पूरा घूमता रहा, और धीरे धीरे करके उनकी जो एयरलाइंस कंपनी थी वो पूरी बर्बाद होगी। 2-2,500 एम्प्लॉय थे उस काम पे, और उनको सैलरी नहीं मिल पाई बहुत टाइम से। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सेटबैक था विजय माल्या के लिए। और उसके बाद जस्ट वो यहाँ से देश छोड़ के भाग गया। बट लंदन जाने के बाद भी जो इंडियन बैंक्स थे उनने उनका पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ पर प्रोसिक्यूट किया, और यहाँ पर देखा गया कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से बहुत सारे उनके ऊपर जो केस लगे थे उनसे अभी भी विजय माल्या को इंडिया वापस लाने की, और उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट करने की कि उनने जो यहाँ पर स्कैम करके गए हैं उसको अगेंस्ट पनिश करना था। बट अभी तक विजय माल्या ना इंडिया आया, बट उनका एक पॉडकास्ट जरूर रिलीज हो रखा है कुछ दिन पहले, और उस पॉडकास्ट में वो कह रहे हैं कि मुझे इंडियन न्यूज़ चैनलों ने और ऐसी छवि बना दी गवर्नमेंट ने कि मुझे एक चोर कहा गया, क्योंकि बट वो कहते हैं कि मैं एक बिल्कुल भी चोर नहीं हूँ। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं विजय माल्या ने कहीं ना कहीं बड़ी मिस्टेक करी अपने बिज़नेस को जब उनने रन किया था। तो उनने जब भी बिज़नेस रन किया उस बिज़नेस के रिस्क फैक्टर को जाना नहीं कभी भी, बस आगे की ऊंचाइयों को चढ़ते रहे। और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे ऊंचाइयों को चढ़ जाते हैं और नीचे का पता नहीं होता कि कब कोलैप्स हो जाए नीचे की चीज़ें। तो हमेशा हम कभी भी ऊंचाइयों को छूते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नीचे जब हम कभी ऐसा रिस्क फैक्टर या कभी ऐसा तूफान आ गया तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो ये रिस्क फैक्टर उस समय उनने एनालाइज नहीं किया और उनकी कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो गई। तो मुझे लगता है उनका जो अभी पूरा ये पॉडकास्ट आया है उसमें उनने पूरा अपना पक्ष रखा है, बट उनने जो काम किया है और जो उनने कर रखा है उस चीज़ को उनने बिल्कुल ढक दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में प्रॉब्लम है ये ज़रूर, कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे अदानी का भी बहुत सारे केस आते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंसते हैं अदानी जी, और उनकी कंपनियां आप आते दिन न्यूज़ में चैनलों में देखते होंगे उनके शेयर की कैसी हालत हो जाती है। और ये एक अच्छी और स्टेबल कंपनी के बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर
आपकी कंपनी में कुछ दिक्कत है तो न्यूज़ में नहीं आनी चाहिए। ऐसे अगर कंट्रोवर्शियल न्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है, और आगे जाके कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, ऐसा कोई बड़ा थंडर आता है, कोई बड़ी तूफान आती है आपके बिज़नेस में, तो वो पूरा बिज़नेस कोलैप्स हो जाएगा। अदानी जी का भी ऐसा ही पूरा है। अगर अभी गवर्नमेंट यहाँ पर एनडीए की है, अगर कुछ कल के दिन कुछ चेंजेस आते हैं और कहीं ना कहीं जो डिफरेंट गवर्नमेंट है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है हर चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यही चीज़ें सब विजय माल्या के साथ भी हुई, जो कि उनको ये पूरा फील हो रहा होगा कि कैसे उनने समझा नहीं गवर्नमेंट को, कैसे वो गवर्नमेंट के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो मैं इस टॉपिक से बिल्कुल भी किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, किसने कौन सा पॉडकास्ट क्या बातें हुई, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अपने चीज़ को देखना चाहिए, स्टेबल सिस्टम में काम करना चाहिए, और लीगल एक्टिविटी हम जितना अच्छी तरीके से करें लीगल काम, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आप इलीगल काम करते हैं तो एक ना एक दिन ऐसा तूफान आएगा कि वो सब आपका जो जितना भी किया काम है वो सब वेस्टेज हो जाएगा। इससे अच्छा ज़्यादा ना ग्रोथ करके हम कम ग्रोथ करें, बट एक स्टेबल ग्रोथ करें, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।